हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, लास्ट मेरा जो भी लेक्चर था तो उसके अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और उसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था वो दोनों चीजें मैंने वहां पे आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। ठीक है। देखो यार, आज का मेरा जो भी अभी ये लेक्चर होगा ना दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड के जो भी जर्नल एंट्रीज होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली क्या होते हैं वो अपन यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे और फिर अपन वहां पे जो नेक्स्ट अपना पार्ट होगा उसके ऊपर अपन वहां पे चले जाएंगे। ओके। अभी देखो यार, जैसे आप सभी लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला हुआ है कि जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना बच्चों, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अपना जो लेफ्ट वाला साइड होता है उसको अपन बोलते हैं डेबिट साइड। ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अपना राइट वाला साइड होता है उसको अपन बोलते हैं क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी अपना डेबिट वाला साइड होता है ना, इसके अंदर वहां पे अपन क्या करते हैं, तो ये सारे के सारे अपने क्या रहते हैं, मुझे बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होते हैं मुझे यहाँ पे बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी अपना राइट साइड होता है इसके अंदर क्या होता है, मुझे यहाँ पे बोलो, इनडायरेक्ट इनकम होता है। क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो? इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो ये बात याद रहेगी क्या? पक्का। तो अभी आप लोगों को कैसा याद रखना है, देखो ध्यान देना। तो अभी आपको पता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अपन सब एक्सपेंडिचर लिख रहे, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा तुम्हारा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मान लो वहां पे आपने सैलरी लिखा है तो कैसा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। समझा क्या? तो जो भी आइटम आप वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हो तो आप वहां पे क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आइटम अकाउंट। समझा क्या? और जब भी आप वहां पे किसी भी आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में अगर लिखते हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे? आइटम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करोगे बोलो? आइटम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में दिया है ना यहाँ पे। ओके। अगर मैं आपको कमीशन का एंट्री बोलूं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो वैसे अपना आता है, इतना याद रखना। उसके बाद देखो, जब भी हम लोगों को नेट प्रॉफिट होगा, ओके, तो नेट प्रॉफिट को अपन ना कैपिटल में ट्रांसफर करते। क्या करते बोलो? नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते। ठीक है। और इतना याद रखना, नेट प्रॉफिट के वजह से, जो बोल रहा हूं ध्यान देना, नेट प्रॉफिट के वजह से आप लोगों का जो भी कैपिटल होता है ना दोस्तों, ये कैपिटल क्या होता है, मुझे यहाँ पे बोला, आपका इंक्रीज होता है। समझा क्या? और नेट लॉस के वजह से जो भी आप लोगों का कैपिटल है ना बच्चों, ये आप लोगों का वहां पे डिक्रीज होता है। इतना याद रहेगा, नेट प्रॉफिट के वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। समझा क्या? अभी इतना याद रखना, जनरली जो अपना कैपिटल होता है ना, इसको हमेशा रहता है क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली 99% क्रेडिट बैलेंस होता है। समझा क्या? तो इतना याद रखना कि जब भी अपन वहां पे नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो टाइम पे वहां पे अपना कैपिटल बढ़ता है। वहां पे अपना कैपिटल क्या होता है, मुझे बोलो, इंक्रीज होता है। समझा क्या? और जब भी अपन नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते तो वो टाइम में वहां पे अपन एंट्री करते हैं दोस्तों। क्या मुझे बताओ? तो वहां पे अपना एंट्री आएगा नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे बोलो? नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? जब भी मैं नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो वो टाइम पे मैं ये वाली एंट्री वहां पे पास करूंगा, और जब भी मैं नेट लॉस को ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में तो वो टाइम पे मैं एंट्री करूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस अकाउंट। समझा क्या? इतना याद रहेगा बोलो। इतना याद रखो, लॉस के वजह से कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, और इसलिए वहां पे अपन ये जो दो एंट्रीज है ना, ये अपन वहां पे करेंगे। ओके। आई होप आपको समझ में आता होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है अभी। तो यस, देखो उन्होंने वही लिखा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने का एंट्री और नेट लॉस को ट्रांसफर करने का एंट्री। समझा क्या? अभी देखो आगे अपन जाएंगे जिसको अपन बोलेंगे बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, बैलेंस शीट जो भी होता है ना, ये अपना एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, मुझे बोलो, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है। जैसे ट्रेडिंग कैसा एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या एक अकाउंट है,
देखो जब भी मैं बोलता हूं ना कि ये आपका अकाउंट है, जब भी मैं ऐसे बोलूंगा ना ये आपका अकाउंट है, ओके, तो अकाउंट को हमेशा एक साइड रहेगा डेबिट साइड, दूसरा रहेगा क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है क्या? अकाउंट को हमेशा एक साइड कौन सा रहता है बोलो, डेबिट, एंड दूसरा कौन सा रहेगा, क्रेडिट रहेगा। समझे क्या नहीं समझे मुझे बताओ, ठीक है। तो लेकिन बैलेंस शीट है कोई भी अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है मुझे बताओ जल्दी से। तो जो भी बैलेंस शीट ये अकाउंट है क्या मुझे बोलो, नहीं है। बैलेंस शीट क्या है मुझे बोलो, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है मुझे बोलो, स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी देखो मैंने आप लोगों को जब भी फाइनल अकाउंट सिखाना स्टार्ट किया था वो टाइम पे मैंने आप लोगों को वहां पे दो चीजें बोली थी। पहला मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बोला था दोस्तों, तो पहला जो था वो अपना होता था वहां पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या होता था मुझे यहाँ पे बोलो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नाम का आपका पहला वर्ड होता था, ठीक है ना। और दूसरा अपना कौन सा होता था यहाँ पे मुझे बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन होता था। दूसरा क्या होता था मुझे बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन होता था, ठीक है। अभी जब भी मैं ऐसे बोलता हूं ना कि मुझे परफॉर्मेंस देखना है बिजनेस का, तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो, प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओके। एंड दूसरा कौन सा होता है, फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन मतलब हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स है और हमारे बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है वो देखना। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो जो भी अपना अपन जो पढ़ रहे हैं ना बैलेंस शीट वाली चीज, ठीक है, तो ये जो भी अपना बैलेंस शीट है ना बच्चों, ये बैलेंस शीट हम लोगों को क्या करेगा, तो हमारे बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो हमको बताएगा। ध्यान में आ रहा है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, हमारे बिजनेस के जो भी वहां पे एसेट्स है वो, और हमारे बिजनेस के जो भी वहां पे लाइबिलिटीज है वो। ये दो चीजें हम लोगों को कौन बताएगा मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, हमारा बैलेंस शीट बताएगा। आई होप आपको बात समझ में आती होगी, ठीक है। तो देखो इतना वो क्या बोल रहा है ध्यान देना, बैलेंस शीट हैज नो डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट किसको रहता है मुझे बोला, अकाउंट को रहता है। बट मैंने आपको क्या बोला, बैलेंस शीट या अकाउंट है क्या मुझे बताओ, नहीं, बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट है, तो किसी भी स्टेटमेंट को नहीं रहेगा। इतना समझा क्या बताओ, ठीक है। अभी देखो ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, तो इसका जो राइट साइड होता है आप लोगों का, दैट इज योर राइट साइड, यस और नो, एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड, बराबर है क्या। तो बैलेंस शीट के राइट साइड के अंदर हमेशा क्या रहते हैं मुझे बोलो, आप लोगों के एसेट्स रहते हैं। यानी बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर यहाँ पे क्या रहते हैं मुझे बोलो, लाइबिलिटीज होती है। राइट साइड में एसेट्स होंगे, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज होगी, ओके। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जो भी आपका पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट जो भी है ना, ओके, उसके डेबिट बैलेंस से जो भी होते हैं, डेबिट बैलेंस समझता है ना अभी आप लोगों को, राइट। तो ये कहां पे आता है मुझे बोलो, बैलेंस शीट में आएगा। मतलब इतना याद रखना दोस्तों, जैसे आपने 3 अकाउंट होते हैं ना, कौन से, रियल अकाउंट, दूसरा कौन सा होता है बोलो, पर्सनल अकाउंट, और तीसरा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करूं तो ये होते हैं, बराबर है क्या। तो बैलेंस शीट के अंदर है ना सिर्फ तुम्हारे रियल और पर्सनल अकाउंट ही आते हैं, भला क्या। नॉमिनल अकाउंट वाले जो आइटम्स थे ना वो तुम्हारे कहां पे आते थे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट था उधर आते थे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उधर आते थे। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी तुम्हारे रियल अकाउंट के आइटम्स है और पर्सनल अकाउंट के आइटम्स है वो तुम्हारे कहां पे आएंगे बोलो, बैलेंस शीट में आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट के जो भी आइटम्स रहेंगे और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे चले जाएंगे। समझा क्या नहीं समझा, ओके। तो अभी देखो कुछ इस तरीके से वहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है दोस्तों। जनरल देखो अभी ये बैलेंस शीट में भी वहां पे दो चीजें होती है, ओके। जिसे पहला होता है तुम्हारा लिक्विडिटी बैलेंस शीट वाला, मतलब बैलेंस शीट एज पर लिक्विडेशन ऐसा होता है। और दूसरा होता है बैलेंस शीट एज पर परमानेंस, ऐसे दो बैलेंस शीट होते हैं। हम लोगों को सिलेबस में ना वो बैलेंस शीट एज पर परमानेंस है। अभी देखो उन्होंने फॉर्मेट देते टाइम ऊपर यहाँ पे क्या दिया है बोलो, ऊपर अगर आप देखोगे तो ये उन्होंने जो दिया है ये करंट एसेट्स दी है। इधर जो उन्होंने यहाँ पे दिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले, तो ये अपने फिक्स्ड एसेट्स दिया, यानी वापस यहाँ पे कुछ करंट एसेट्स उन्होंने दिए हुए। ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा फॉर्मेट, ठीक है। ये उन्होंने दिया तो लिक्विडेशन वाला बैलेंस शीट दिया हुआ है। लिक्विडेशन में क्या होता है, ऊपर करंट एसेट रहते हैं, नीचे फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं बनेंगे अपन बैलेंस शीट। अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो टाइम पे आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगा। बट इतना याद रखो दोस्तों
कि बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है ना उसके ऊपर वहां पे फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं। ये यहाँ पे ये छोड़ दो, नॉर्मली क्या होता है ऊपर के साइड में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नीचे के साइड में यहाँ पे क्या होते हैं बोलो, करंट एसेट्स होते हैं, समझा। और फिर फिक्टिशियस एसेट्स अगर कुछ रहेंगे तो वो आएंगे, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में तीनों आएंगे, फिक्स्ड, करंट यानी फिक्टिशियस। ओके, वैसे लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की लाइबिलिटी होती है। पहला होता है तुम्हारा यहाँ पे कौन सा बोलो, ओनर्स लाइबिलिटी। कैपिटल मतलब ओनर्स लाइबिलिटी बोलते हैं अपन उसको, ओनर्स लाइबिलिटी मतलब ही कैपिटल होता है, यस और नो। और दूसरा होता है तुम्हारा कौन सा बोलो, आउटसाइडर लाइबिलिटी। कौन सा होता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, मतलब जो कैपिटल को छोड़ के जो दूसरे लोगों का देना है, जैसे बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, ये सब क्या है बोला, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो इसमें भी दो होते हैं, पहला होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और दूसरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या? तो टेक्निकली फॉर्मेट कैसा होगा, पहले कैपिटल मतलब ओनर्स लाइबिलिटी, फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर में तुम्हारा एक तो लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म ऐसे आएगा, ठीक है। यानी तुम्हारा हमेशा याद रखना, जितना भी तुम्हारा लाइबिलिटी का टोटल होता है उतना ही तुम्हारा एसेट का टोटल होगा, मतलब यूर एसेट एंड लाइबिलिटी बोथ साइड शुड बी इक्वल। समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है। तो बस इतना आप लोग वहां पे क्या करो, अच्छे से याद रखना। समझा कि मैंने क्या बोला? तो बैलेंस शीट का क्या होगा, ये अपना फॉर्मेट वहां पे हो जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों यहां तक आप लोगों के साथ मैंने जो भी डिस्कशन किया वो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, तो यस, आज के वीडियो में आप इतना ही वहां पे देख लेना। अभी कैसा है, क्योंकि आगे का जो वीडियो रहेगा ना उसके अंदर मुझे आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वगैरह करवाने हैं, तो ये थोड़ा सा है ना मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज है। ओके, तो आप क्या करो, इतना आज के वीडियो में अच्छे से देख लो, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह अच्छे से समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जो सारे एडजस्टमेंट्स है ना वो आप लोगों को मैं वहां पे क्या करके दूंगा, कवर करके दे दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज का मेरा जो भी ये लेक्चर होगा ना, तो आज की इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 280 है उसके ऊपर देखो आपको एक टॉपिक दिखेगा जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आपके फाइनल अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप वहां पे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 50 स्टार जितने करने हो कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर आप लोगों का पूरा चैप्टर डिपेंड है। अगर आपको ये आया तो पूरा चैप्टर आया, ये नहीं आया तो पूरा चैप्टर नहीं आया, ये नहीं आया तो 12 का भी नहीं आया। समझा कि मैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो भी तुमको एडजस्टमेंट दिखेंगे ना, तो मैं तुम लोगों को ये ना अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जो भी बोलना चाहता वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। और ना जो भी स्टूडेंट अपने वीडियो से पढ़ रहा है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारेगा। अगर आपने रट्टा मारा तो आपको इनडायरेक्टली चाटा मार दूंगा मैं। समझ में आया पक्का? कोई भी स्टूडेंट ये सारी चीजों को रट्टा नहीं मारेगा, क्योंकि ये समझ के लेने वाली चीज है, ना कि रटने वाली। ध्यान में आ रहा है क्या? तो अभी देखो, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तुम दिमाग लगा के नॉर्मली मुझे बोलना, क्लोजिंग स्टॉक को आप रिकॉर्ड कहाँ पे करते रहे दोस्तों? यू रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो। जो भी अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही तो यहाँ पे आप लिखते हो ना क्लोजिंग स्टॉक। अरे यस और नो मुझे बताओ, बात तो एकदम सही कर रहे हो सर। तो अगर आप वहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अगर इधर लिखते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो वो केस में वहां पे क्या हो जाएगा, फिर जर्नल एंट्री आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो मुझे बताओ। ध्यान में आ रहा है मैं आपको? तो देखो उन्होंने कुछ अलग किया है कि यहाँ पे इसको क्या रट्टा मारना ऐसी चीज है, समझ में आया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चैप्टर अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों? इट इज नथिंग बट द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेप्रिसिएशन। बराबर है क्या? तो देखो, जब भी अपना डेप्रिसिएशन होता है तो इसकी वजह से अपने कितनी चीजें होती है मुझे बोलो। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे अपने टू इम्पैक्ट होंगे। पहला इंपैक्ट क्या होगा मुझे बोलो? तो जो भी अपने एसेट्स है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा मुझे बोलो? लॉस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? तो जब भी अपना एसेट का वैल्यू वहां पे कम हो जाएगा दोस्तों, तो अपन एंट्री क्या करते थे मुझे बोलो?
वहां पे अपन एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यस और नो मुझे बताओ। एंड सेकंड क्या करते थे बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ध्यान में आ रहा है क्या पक्का, यस और नो? तो देखो डेप्रिसिएशन के वजह से जो भी आपकी ये दो इफेक्ट होंगे, फिर तो उन्होंने भी तो यही एंट्री की है ना, कुछ अलग है क्या मुझे बताओ। तो एक काम करना, जब भी आप वहां पे फाइनल अकाउंट्स का करोगे ना प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व, ठीक है, तो आपको इतना तो समझता कि डेप्रिसिएशन की वजह से ये होता है। तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, जब भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा ना, तो पहले आप क्या करोगे, वो एसेट्स में से माइनस कर दोगे। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट मतलब एसेट में से माइनस करने का। और दूसरा कहां पे लिखोगे, पी एंड एल के डेबिट में लिखोगे। समझा क्या? ये दोनों एंट्री का जो मतलब है ना बच्चों, ये अल्टीमेटली तुम्हारा यही आता है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आप जब भी डेप्रिसिएशन आएगा तो क्या करोगे, पहला एसेट्स में से माइनस और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में लिखोगे। समझा क्या? तीसरा अभी देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है समझ लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि मैंने वो पेमेंट है ना करंट ईयर में देना चाहिए था, बट मैंने उसको करंट ईयर में पे नहीं किया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? जो पैसे को मैंने करंट ईयर में पे करना चाहिए था बट मैंने उसको पे नहीं किया, उसको मैं वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलता हूं। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अभी कैसे होगा ध्यान देना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है पता है क्या, इसका एंट्री कैसे याद रखने का, सुनो एकदम इजी है। अभी मैं मान लो एक्सपेंसेस के एग्जांपल के लिए वहां पे मैं लेता हूं, मान लो सैलरी। क्या लेता हूं बोलो, सैलरी लेता हूं। ठीक है, अभी सैलरी मेरा क्या है बोलो, खर्चा है। मान लो अगर मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूं तो वो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बराबर। तो जब भी मैं सैलरी को पे करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैं वहां पे एंट्री करूंगा। यस और नो मुझे बताओ, बात तो एकदम सही है सर। लेकिन मान लो अगर मैंने वहां पे किसी सैलरी को अगर पे नहीं किया, किसी सैलरी को अगर मैंने पे वहां पे नहीं किया, मतलब ये मेरा आउटस्टैंडिंग है, एकदम बराबर सर। तो जब भी आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टू कैश और बैंक नहीं लिखोगे फिर यहाँ पे, क्योंकि पैसा तो गया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दोगे, बात खत्म। बोले इजी क्या टफ है? कुछ भी नहीं था इसमें। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या, जो आपने देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, दिया रहता तो टू कैश किया रहता, नहीं दिया इसलिए आउटस्टैंडिंग कर देना, जो भी बाकी है देने का। समझा कि कैसे याद रखना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी देखो जब भी अपन वहां पे फाइनल अकाउंट्स का करेंगे ना, इसका इफेक्ट या एडजस्टमेंट जब भी करेंगे ना, तो वहां पे आप चाहिए तो लिख के रख सकते हो। इसका पहला इफेक्ट क्या करेंगे पता है क्या, जो भी नाम का एक्सपेंडिचर आप लोगों का देना बाकी रहेगा ना, पहली बात वो एक्सपेंडिचर में आप लोग ऐड कर दोगे जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है। पहला समझा क्या? जैसे मान लो आप लोगों को सैलरी लोगों को देना था 15,000, आपने दिया सिर्फ 12,000, मतलब 3,000 नहीं दिया। तो आप लोग क्या करोगे, पहले सैलरी में 3,000 ऐड कर दोगे। और दूसरा क्या करोगे इफेक्ट आप, तो दूसरा लिखोगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। देखो जब भी आपको कोई भी पैसा देना बाकी है मतलब वो आपका लाइबिलिटी है, समझ रहे हो? तो आप इसका दो इफेक्ट दोगे कुछ इस तरीके से। ओके, फाइनल अकाउंट्स में ये इफेक्ट आएगा। पहला क्या होगा, मान लो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो आप वेजेस में ऐड करोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखोगे। मान लो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में ऐड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में लिखोगे। समझा क्या? फिर उसके बाद आप लोगों का मान लो इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी में ऐड करोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखोगे। ऐसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी देखो एक बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों कैसा होता है पता है क्या, प्रीपेड एक्सपेंडिचर मतलब क्या रहे कि जो भी एक्सपेंडिचर आप लोगों ने अगले साल देना चाहिए था उसको आपने यही साल दे दिया। मतलब आपने सामने वाले को एडवांस में पैसा दिया। क्या दिया बोले, एडवांस में दिया। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। मान लो अभी आप लोग हो 11 स्टैंडर्ड में, ठीक है। आप लोगों ने मुझे क्या किया, 11 स्टैंडर्ड में ही वहां पे 12 स्टैंडर्ड का भी फीस आप लोगों ने मुझे दे दिया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप लोगों ने क्या किया, मुझे एडवांस में 11 स्टैंडर्ड में 12 का पैसा दे दिया। तो ये जो आपने किया ना, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे हो जाएगा एडवांस पेमेंट या क्या, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीपेड। अभी मुझे एक बात बोलो, तुमने आज मेरे को भले ही 12 का पैसा दिया बट इसका बेनिफिट तुमको कब मिलने वाला है, आने वाले साल में, अगले साल में मिलने वाला है, बराबर है क्या नहीं? तो क्या मैं ऐसे बोलूं क्या कि जो आपने एडवांस में पैसा मुझे दिया उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है? तो किसी भी चीज का बेनिफिट अगर हमको फ्यूचर में मिलने वाला रहता है तो वो हमारा एसेट रहता है। सही क्या गलत है मुझे बता, बात तो एकदम सही है सर।
अभी एसेट को बैलेंस कौन सा रहता है मुझे बताओ, एसेट को बैलेंस कौन सा रहता है मुझे बताओ। एसेट को बैलेंस होता है अपना कौन सा बोला, हमेशा डेबिट बैलेंस। कौन सा होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो अभी ना मैं आपको क्या करता है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान देना अच्छे से। मान लो दोस्तों आप लोगों ने मुझे ट्यूशन फीस 11th एंड 12th का मिला के, मान लो 11th का ट्यूशन फीस है फॉर एग्जांपल के लिए 20,000, ठीक है। 12th का ट्यूशन फीस है मान लो फॉर एग्जांपल 40,000, समझने के लिए ले लो ना। तो मतलब आपने मुझे 11th स्टैंडर्ड में टोटल कितना पैसा दिया रहेगा, 60,000 आपने मुझे दे दिया, बराबर है क्या, गलत है। अभी जब भी आपने मुझे पैसा दिया तो आप क्या करोगे वहां पे, ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट, ओके, टू क्या करोगे, कैश और बैंक अकाउंट, आप ऐसा करोगे, बराबर है क्या। अभी देखो ट्यूशन फीस है अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए P&L अकाउंट में जनरली नहीं जाएगा। P&L अकाउंट में या अपन जो भी अकाउंटिंग करते हैं वहां पे सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन रहते हैं, मेरे को भी पता है। बट एग्जांपल के लिए मान लो ये आपका जो खर्चे है ना बिजनेस के रिलेटेड, या आप एज्यूम कर रहे हो, जो गलत है लेकिन एज्यूम कर रहे हो, मान लो, ठीक है। अरे बाबा 2 मिनट शांत बैठ, मैं क्या बोल रहा तुम लोगों को, ये जो भी खर्चा है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, इसका कनेक्शन बिजनेस के, ये ड्रॉइंग्स हो गया तुम्हारा। बट 2 मिनट मान लो फॉर एग्जांपल कि ये ट्यूशन फीस जो है ना ये तुम्हारा क्या है, बोलो बिजनेस का खर्चा है, मान लो ना, ऐसा क्या फर्क पड़ता है। मान लो तुम तुम्हारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कर रहे, इसलिए तुमने ट्यूशन लगाया मेरे पास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तुमने करते टाइम ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 दोनों डाल दिया। फिर तुम क्या करोगे, ये एक्सपेंडिचर को तुम ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो आप एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस अकाउंट। लॉजिक समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। तो कितना करोगे यहाँ पे आप, 60,000 और 60,000 करोगे, जो गलत है ना, क्योंकि आप P&L अकाउंट में आपका खर्चा है करंट ईयर का सिर्फ 20,000 है, करंट ईयर का सिर्फ 20,000 है ना यार। अरे 11th स्टैंडर्ड में जब आप हो तो आपका बेनिफिट सिर्फ 11th का ही मिला ना, 12th का तो अगले साल मिलने वाला है। तो आप लोगों का करंट ईयर का खर्चा कितना है, सिर्फ 60,000, आपका करंट ईयर का खर्चा कितना है, सिर्फ 20,000 है। आपने भले ही पे किया 60,000, समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। आपने मुझे देते टाइम 60,000 जो दिया वो ईयर 11th और ईयर 12th का दिया क्या नहीं, अभी आप 11th में हो क्या नहीं। तो आपने भले ही मेरे को देते टाइम 60,000 दिया, बट इसमें का 40,000 का बेनिफिट तो आपको अगले साल मिलने वाला है। आपका करंट ईयर का बेनिफिट कितना है, सिर्फ 20,000 है ना, 11 का 20,000 हुआ क्या नहीं, समझ रहे हो क्या। तो P&L अकाउंट में हमेशा और हमेशा करंट ईयर का खर्चा जाता है, समझा क्या। तो अगर आपने ऐसा एंट्री किया तो फिर तुम्हारा P&L में तो पूरा जाएगा। जैसे आपने ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया क्योंकि आपने 60,000 पे किए, ये कुछ गलत नहीं, ये बराबर है, हेलो। बट इसमें से तो आप लोगों का 40,000 तो प्रीपेड है ना, इसलिए आप लोग क्या करोगे, प्रीपेड ट्यूशन फीस करोगे। पहले देखो ये एंट्री करने के पहले आप लोग ये एंट्री करोगे, ट्यूशन फीस अकाउंट प्रीपेड ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट 40,000 टू ट्यूशन फीस कितना बोलो, 40,000। इससे क्या होगा पता है क्या, ध्यान दो, इससे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे डेबिट हुआ था 60 का, यहाँ पे क्रेडिट हुआ 40 का, मतलब डेबिट कितने का हुआ, 20 का। और फिर आप लोग यहाँ पे P&L टू ट्यूशन फीस डालोगे, कितना बोलो, 20,000 और 20,000। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो 40,000 ये तुम्हारा कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। बोलो समझा क्या कैसे किया मैंने, ध्यान में आ रहा है, एक बार वापस बोलता ध्यान देना। देखो यार, तुम जब भी ट्यूशन फीस कोई भी एक्सपेंडिचर पे करोगे तो तुमने जितना भी पे किया वो तुम डायरेक्टली लिख दोगे ऐसा, ये एंट्री से। सैलरी किया तो सैलरी टू बैंक, ट्यूशन फी किया ट्यूशन फीस टू बैंक। लेकिन उसमें अगर एडवांस रहेगा तो एडवांस का तुम लोगों को उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा ना। जब भी तुमने कोई भी एक्सपेंडिचर एडवांस में पे किया तो वो तुम्हारा एसेट होता है, इसलिए तुम क्या करोगे, एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा टू एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे तुमने ट्यूशन फीस एडवांस में दिया तो एंट्री क्या आएगा, प्रीपेड ट्यूशन फीस टू ट्यूशन फीस। अगर तुमने सैलरी दिया तो एंट्री क्या आएगा, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। अगर तुमने वेजेस दिया तो एंट्री क्या आएगा, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। इससे क्या होगा, जो तुमने यहाँ पे ज्यादा डेबिट किया था उसका क्रेडिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और नेट अमाउंट तुम P&L अकाउंट को ट्रांसफर कर दोगे। तुम है ना अभी थोड़े से छोटे हो ना, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग के ऊपर से जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं याद रखना है, ये मैंने बहुत लॉजिकल सिखाया तुमको। तुम थोड़े से जब आपको समझ में आने लगेगा ना थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स का, तो आपको इसके इफेक्ट समझेंगे। हाँ सर बहुत भारी सिखाया था आपने, ऐसा बोलेंगे तुम बाद में, ठीक है।
तो आप लोग क्या करना, अगर कुछ भी नहीं तो इतना याद रखो, जब भी प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है एंट्री क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंडिचर मतलब अपना एसेट है, एसेट को डेबिट और एक्सपेंडिचर को क्रेडिट। समझा क्या पक्का? ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या आएंगे देखो, आप लिख के रखो चाहिए तो। प्रीपेड एक्सपेंडिचर के इफेक्ट क्या आते हैं, पहला इफेक्ट आता है इसका लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, क्योंकि P&L आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का जाता है, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर। हम दूसरा लिखो बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड ऐसा लिख के रखो, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, इतना करके रखो। चलो जल्दी से, ध्यान में आया पक्का? यहां तक मुझे बोलो यस और नो। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी देखो एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब क्या है, जो मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो करंट ईयर में मैंने आपको समझो पढ़ाया, आपके पास से मान लो मेरे को 1 लाख रुपए लेना है, तो मिलना चाहिए था 1 लाख लेकिन नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। तो कैसे हो, कोई बात नहीं मतलब फ्यूचर में दोगे आप ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मिला मेरे को पैसा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी या टू इनकम अकाउंट बोलता हूं मैं। अगर मान लो मेरे को ट्यूशन फीस का पैसा तुमने दिया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस, मैं ये करूंगा, बराबर है क्या? लेकिन अगर तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, कैश को नहीं करूंगा, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस करूंगा। समझा क्या? क्या करूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस करूंगा। ध्यान में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम सोपा है। पैसा आया तो कैश, नहीं आया तो आउटस्टैंडिंग, जिसका भी आना बाकी है। अगर मुझे सैलरी का मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। मैं कहां पे काम कर रहा हूं मान लो, तो मुझे मिलेगा ना सैलरी। समझा क्या? तो ऐसे ध्यान में रखने का, ठीक है। अगर पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट। मुझे एक बात बोलो, मुझे आपके वैसे ट्यूशन फीस का 1 लाख लेना है लेकिन नहीं मिला, तो मेरा एसेट हुआ कि नहीं? तो एसेट को डेबिट बैलेंस रहता कि नहीं? तो है क्या नहीं? यहाँ पे देखो, जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग है मेरा एसेट हो गया। ओके, ये एंट्री याद रखना, चलेगा। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वैसा ही है। मुझे एक बात बोलो, कोई भी पैसा अगर आपको एडवांस में मिलता है तो आपका वो लाइबिलिटी होता है। एनी इनकम विच यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लाइबिलिटी। ओके, अभी इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन ना ऊपर का ऐसा मैंने डीप में बोला था, तो मैं बहुत इच्छा है मेरी ये ऐसे ही डीप में तुमको बोलने की, लेकिन क्या हो जाएगा तुम्हारे ऊपर से नको जाने को दिमाग के। तो आप अभी के लिए इतना याद रखो, क्या बोलो कि जब भी आपका आउटस्टैंडिंग, माय मिस्टेक, जब भी आपका कौन सा होगा बोलो, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा, ठीक है। तो वो टाइम पे वहां पे आपका एंट्री क्या आएगा, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, क्योंकि ये आपका लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट और इनकम को डेबिट। अभी मैं तुमको लॉजिकली भी बोल देता, चलो जान दो। देखो यहाँ पे ध्यान दो कैसा आएगा, समझो। मान लो मुझे आप लोगों के पास से लेना है टोटल मिला के 10 लाख रुपया। ओके, सॉरी 10 लाख नहीं, 11th और 12th का मान लो दोनों मिलके मुझे आप लोगों के पास से 10 लाख रुपया मिल गया। इसमें से 11th स्टैंडर्ड का था 4 लाख, 12th स्टैंडर्ड का था 6 लाख। अब भी आप 11th स्टैंडर्ड में, मैं आपको जो पढ़ रहा हूँ 11 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या हुआ, मुझे आप लोगों ने 11th का भी दिया 12th का भी दे दिया, एक साथ दे दिया आपने, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे करते हैं, आई डोंट नो क्यों बट करते हैं, ठीक है। अभी मुझे पैसा तो मिल गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या करूंगा, ट्यूशन फीस अकाउंट। बराबर है, गलत है? तो कितना मिला मुझे यहाँ पे, 10 लाख और 10 लाख। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो ट्यूशन फीस है मेरा इनकम है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा, ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा ना, इनकम है तो 10 लाख 10 लाख। लेकिन मुझे एक बात बोलो, क्या ये 10 लाख का 10 लाख मेरा करंट ईयर का है क्या? नहीं, ये 10 लाख में से तो सर तुम्हारा करंट ईयर का सिर्फ 4 लाख था और बाकी का 6 लाख तुम्हारा एडवांस में मिला हुआ था। तो तुमने सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो 10 लाख डाला है गलत है। आपने क्या सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा इतना याद रखना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी होता है ना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होता है ना, इसके अंदर आप वहां पे जो भी आइटम को डालोगे ना, दिस शुड बी रिलेटेड विद योर करंट ईयर ओनली। इसके अंदर तुम सिर्फ करंट ईयर की ही चीजें डालोगे, याद रहेगा क्या पक्का? तो यहाँ पे अगर मैंने ये पूरा का पूरा ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपन क्या करते पता है क्या, बिफोर ट्रांसफरिंग एनी इनकम विच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ट्यूशन फीस का होना चाहिए था करंट ईयर का 4 लाख, लेकिन हुआ 10 लाख। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट, कितना 6 लाख जो एडवांस में मिला है,
टू क्या करूंगा मैं, एडवांस ट्यूशन फीस, टू क्या करूंगा, एडवांस ट्यूशन फीस कर दूंगा। समझ में आया क्या? तो फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 लाख का क्रेडिट, 6 लाख का डेबिट, तो करंट ईयर में ट्यूशन फीस अकाउंट जो भी मेरा रहेगा उसमें बैलेंस कितना दिखेगा आपको, सिर्फ 4 लाख का क्रेडिट दिखेगा। और फिर ये 4 लाख का क्रेडिट मैं ये एंट्री से यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो भी यहाँ पे मैंने किया ना, दिस एंट्री इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजस्टमेंट एंट्री। इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है मुझे पता है, बट ये जो भी मेरा एंट्री होगा ना, इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, बोलो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। ओके, तो देखो बच्चों बेसिकली क्या है ना कि तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स के अंदर तुमको 4 ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी 4 चीजें बताओ? तो पहला तुम लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का, दूसरा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को प्रीपेड एक्सपेंडिचर का, ओके प्रीपेड एक्सपेंडिचर, तीसरा इंपॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक ही होता है, दोनों सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। और चौथा होता है तुम्हारा कौन सा, बोलो प्री रिसीव्ड इनकम। कौन सा होता है मेरे बच्चों, प्री रिसीव्ड इनकम। ये 4 आइटम इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा क्या पक्का? इसका एंट्री मैंने आप लोगों को क्या बोला, आउटस्टैंडिंग। जैसे मैं सैलरी एग्जांपल लेता हूं तो एंट्री क्या करूंगा यहाँ पे मैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर दिया रहता तो टू बैंक किया रहता, तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिया तो टू आउटस्टैंडिंग कर रहा हूं। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बोलो अगर मैं एडवांस में दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवांस सैलरी या एडवांस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? एक्रूड इनकम का मैं क्या करूंगा दोस्तों, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट, ओके ये ऑलरेडी अभी बोला है, टू इनकम अकाउंट। और चौथा क्या करूंगा, प्री रिसीव्ड का। यहाँ पे मुझे बोलो तो यहाँ पे मैं प्री रिसीव्ड का करूंगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, बोलो प्री रिसीव्ड, नहीं माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, इनकम अकाउंट डेबिट इनकम रिसीव्ड टू प्री रिसीव्ड इनकम। समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, टू प्री रिसीव्ड इनकम। थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, टेंशन मतलब, और बहुत सारी चीजें बाकी अपनी तो तभी और समझ में आएगा। सिर्फ इसके इफेक्ट याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है, पहला एड इन एक्सपेंस और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में बताना है। 2 इफेक्ट होंगे, ये पहला ये दूसरा। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एडवांस सैलरी का क्या होगा, पहला तो लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर, दूसरा बैलेंस शीट एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम का एड इन इनकम और दूसरा बैलेंस शीट एसेट। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या आएगा यहाँ पे, पहला माइनस फ्रॉम इनकम और दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ओके, तो ये 4 चीजें बस अच्छे से याद रखना आप लोग। आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप लोगों को सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ये तो बहुत बेसिक अभी स्टेज पे हो आप, ठीक है, बट इतना याद रखना ये 4 चीजों के ऊपर तुम्हारा पूरा फाइनल अकाउंट्स क्या है, मुझे वहां पे बोलो डिपेंडेंट है। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो फिर वहां पे आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं जो नहीं समझ में आएगी। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाई है, यस और नो? तो इतना समझ में आएगा क्या आप लोगों को, बताओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में अपन ये 6 तक यहाँ पे रखेंगे और बाकी का जो भी है ना 7, 8 वगैरह ये थोड़ा और डिटेल वाली चीज है। तो कैसा है कि एकदम करने से दिमाग के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएंगे, ठीक है। ये वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखना, तो कैसा है कि ये कंसेप्ट आप लोगों का अच्छे से वहां पे हो जाए, ओके। और यस दोस्तों, मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि आप सभी लोग वीडियोस देखते हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यस, आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि और बाकी के जो भी आपके फ्रेंड्स है, ओके, उन तक भी ये वीडियोस जाएंगे। और वीडियो को जरूर लाइक किया करो, कमेंट किया करो। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे, आपके रिएक्शन बताओगे, उतना ज्यादा ये जो वीडियो दूसरे लोगों को सजेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती होगी, यस। तो दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना क्लास होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 281 वहां पे आप लोगों को दिखता होगा, ठीक है। तो देखो उसके अंदर है ना, वहां पे आप सभी लोगों का एक बैड डेट्स वाला जो टॉपिक है ना, वहां से आगे हम लोगों को वहां पे पढ़ना है। तो वो अपन सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप लोगों को जो भी चीजें सिखाई थी, 4 चीजें, कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, फिर आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है।
ये जो चारों चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये पक्का वहाँ पे अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि जेन्युइनली दोस्तों ये जो टॉपिक्स थे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। अभी देखो यार, यहाँ पे अपन बात करेंगे आपके बैड डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ कि एग्जैक्टली बैड डेट्स होता क्या है सर। तो बैड डेट्स मतलब है ना, जब भी हमारे डेटर्स के पास से कोई भी पैसा अगर इररिकवरेबल है ऐसा लगेगा, ओके। मतलब जब भी हम लोगों को डेटर्स के पास से कोई भी पैसा लेना है, तो अगर वो पैसा अगर इररिकवरेबल रहेगा, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। आपको पता है वैसे, राइट। अभी देखो बेसिकली ना, प्लीज ध्यान देना, जब भी बैड डेट्स होता है ना, तो बैड डेट्स के वजह से वहां पे दो इफेक्ट होते हैं। बैड डेट्स की वजह से कितने इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे मुझे बोलो बच्चों जल्दी से। दो इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो वहां पे अपने जो भी डेटर्स का बैलेंस है ना, वो डेटर्स का बैलेंस यहाँ पे अपना कम हो जाता है। किसकी वजह से बोलो, बैड डेट्स की वजह से, ठीक है। और सेकंड क्या होता है पता है क्या, तो अपना वहां पे ना दोस्तों लॉस हो जाता है बैड डेट्स की वजह से। सेकंड अपना वहां पे क्या होता है बोलो, लॉस होता है, ठीक है। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मली डेटर्स को बैलेंस कौन सा होता है दोस्तों, डेबिट बैलेंस होता है, यस और नो। तो अभी मुझे बोलो कि अगर मुझे डेटर्स का बैलेंस वहां पे कम करना है, तो डेटर्स को क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। तो मुझे वहां पे डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी अपने वहां पे बैड डेट्स होंगे, तो उसके वजह से जब भी डेटर्स कम होंगे, ठीक है, तो अपन वहां पे एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या करते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये अपन वहां पे एंट्री पास करते हैं। पहला समझा क्या। और दूसरा वहां पे अपना क्या होगा मुझे बोलो, तो वहां पे अपना लॉस हो जाएगा सेकेंडली। तो जब भी लॉस होगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे मुझे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्या करेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। बोलो समझा कि नहीं समझा। तो ये दो चीजें आप लोगों को पक्का अच्छे से याद रहेगा कि मुझे बताओ जल्दी से, जो भी अपने बैड डेट्स है उसके वजह से जो भी अपने दो इफेक्ट्स होंगे वो याद रहेगा ना, पक्का याद रखना, ठीक है। तो देखो जब भी अपन यहाँ पे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप ये दो इफेक्ट देना पहले क्या करने का। अभी उसमें भी बहुत सारी चीजें यार, वो मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, अभी ये नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें भी ना फिर बैड डेट्स में ओल्ड बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स से बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका जो होने वाला एडजस्टमेंट है ना, वो भी अपना वहां पे चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि बैड डेट्स की वजह से अपने वहां पे दो इफेक्ट्स होंगे। पहला अपना वहां पे जो भी डेटर्स है वो कम हो जाएगा, और दूसरा वहां पे अपना क्या होगा मुझे बोलो बच्चों, लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया है आगे। उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया दोस्तों, क्या बोलो, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या दिया है यहाँ पे मुझे बोलो, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर आर सम डेटर्स, ठीक है बाबा। अभी कैसा होता है पता है क्या, सबसे पहले कंसेप्ट तो आपको पता है, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यार, यहाँ पे कैसा होगा पता है क्या दोस्तों, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या होता है ना, कि जैसे है ना बहुत बार मान लो कि मेरे जो भी डेटर्स है, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे ना मेरे डेटर्स के पास से वहां पे पैसा शायद नहीं मिल सकता, डाउट लग रहा है मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, कि फ्यूचर में मे भी ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पैसा ना दे। तो अगर मान ले फ्यूचर में उसने मुझे अगर पैसा नहीं दिया, तो वो केस में मेरा वहां पे लॉस होगा कि नहीं होगा बताओ, लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए अपन वहां पे क्या करते हैं बच्चों, पहले से ही कुछ वहां पे अपन प्रोविजंस को करके रखते हैं, ठीक है। और उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इफेक्ट या उसका ये क्या आता है, तो देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसा होगा ना, तो वहां पे उसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। क्या आएगा मुझे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अपन वहां पे क्या करते बोलो, एंट्री पास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। अभी देखो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर। अभी देखो ये जो रिजर्व है ना, उसका एक ही इफेक्ट आएगा, क्या बोलो, तो आप लोगों का वहां पे प्रोविजन करके रख रहे हैं, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, ठीक है ना। अपन उतना प्रॉफिट कम करके रख रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, अपन अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ये साइड में निकाल के रख रहे हैं, तो बाबा कल जाके अगर कोई लॉस होता भी है तो वहां पे अपने को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है। आगे दिया उन्होंने प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका भी वही है। अभी देखो प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो है ना, मुझे मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे समझो एक अंकुश नाम का एक बंदा है, ठीक है।
उसके पास से फॉर एग्जाम्पल मुझे वहां पे क्या करना है दोस्तों, मान लो 2 लाख रुपया लेना है, किसके पास से, अंकुश के पास से, ठीक है। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है यार वो ना मुझे शायद डिस्काउंट के लिए बोलेगा, 2 लाख नहीं 1,90,000 दूंगा यार, सेटल कर लो, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब भी मैं फ्यूचर में किसी को डिस्काउंट दूंगा तो मुझे उसके वजह से लॉस होगा क्या नहीं होगा बताओ, 100% लॉस होगा सर। तो इसके लिए भी वहां पे अपन क्या करके रखेंगे बोलो, पहले से एक प्रोविजन करके रखेंगे दोस्तों, उसको ही अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बोलो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। समझा। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना प्रोविजन करके रखेंगे, तो प्रोविजन करके रखेंगे का मतलब होता है कि उतना पैसा मैं मेरे प्रॉफिट्स में से साइड में निकाल के रख दूंगा। प्रोविजन करके रखेंगे मतलब क्या, उतना पैसा मैं मेरे प्रॉफिट्स में से क्या करूंगा, मुझे बोलो, साइड में निकाल के रख दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोविजन करके रखेंगे। ओके। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को क्या दिया है, आगे उन्होंने हमको दिया है प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी देखो इसमें होगा क्या समझ लो। सबसे पहले देखो दोस्तों कि जो भी आपने क्रेडिटर से, बराबर है क्या, तो अपन वहां पे क्या कर रहे हैं कि क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर मतलब कौन है, ऐसा पर्सन जिसको हमको पैसा देना है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे मान लो कि मुझे ना किसी पर्सन को मान लो 5 लाख रुपया पे करना है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो सामने वाला बंदा है ना मेरे से 5 लाख नहीं लेगा, 4,70,000 लेके बात खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या, तो मेरा तो फायदा होगा ना यार, मुझे देना था 5 लाख लेकिन मैं दे कितना रहा हूँ, 4,70, तो 30,000 का वहां पे मेरा खुद का क्या होगा, फायदा होगा। समझा क्या। तो ये फायदा होगा ना, तो इसके लिए भी अपन प्रोविजन करते, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। तो जब देखो एक बात हमेशा याद रखना, आपको बस अपने आप को ये पूछना है कि जो भी मैं अभी कर रहा हूं उसकी वजह से मेरा फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है, क्या पूछने का आपको खुद से, जो भी यहाँ पे मुझे करना है इसकी वजह से वहां पे मेरा फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये आपको वहां पे पूछना है, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर आंसर मिला कि इसके वजह से मेरा नुकसान होगा, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। क्या बोला मैंने, जब भी आप वहां पे कोई भी चीज करते हो तो वहां पे आपको अपने आप से एक चीज पूछना है, क्या, कि इसके वजह से वहां पे मेरा फायदा होगा क्या नुकसान होगा। अगर आपको आंसर मिल रहा है कि इसके वजह से मेरा फायदा होगा, तो फिर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर आपको आंसर मिल रहा है इसके वजह से नुकसान होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। बस इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ, ध्यान में रहेगा पक्का। अगर फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करो, नुकसान हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। बोलो यस और नो, ठीक है, वेरी नाइस। अभी देखो ध्यान दो, अभी ना ये जो चीज है क्या दोस्तों, ये है ना, मैं आप लोगों को जब भी थोड़ा भरोसा है ना मेरे ऊपर, थोड़ा रख सकते हैं ना भरोसा, इतना सा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये जो भी चीज है ना दोस्तों, मैंने आपको बोला ना बैड डेट्स में अलग अलग चीजें रहती है, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, बहुत सारी चीजें। तो यही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स है ना वही, बट ये अब भी अपन नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको है ना जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो टाइम पे आपको ये पढ़ो, क्योंकि अब भी पढ़ा कि आपको ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में वो नहीं पता ना क्या रहता है, तो आपको मैं ये करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज बोल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, आगे देखो, आगे उन्होंने क्या दिया वहां पे, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अभी थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी ओनर उसके बिजनेस में से किसी भी गुड्स को या किसी कैश को अगर विदड्रॉ कर रहा है, अगर क्या कर रहा है मुझे यहाँ पे बोलो, विदड्रॉ कर रहा है, यस और नो, और ये करके अगर वो उसके पर्सनल यूज के लिए अगर यूज कर रहा है, किसके लिए यूज कर रहा है बोला, अगर पर्सनल यूज के लिए अगर ये सारी चीजें वो यूज कर रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके वजह से यहाँ पे ना दो इंपैक्ट होंगे। अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे गुड्स की सिर्फ, ठीक है, कैश की नहीं करेंगे। तो पहला क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप वहां पे ड्राइंग्स करते हैं ना, तो पहला क्या होगा, अपने बिजनेस में से वहां पे ना, अपने बिजनेस में से वहां पे क्या होगा बोलो, गुड्स जो है ना, गुड्स वो जाएंगे। अपने बिजनेस में से गुड्स क्या होंगे दोस्तों, जाएंगे, बाहर जाएंगे बिजनेस में से गुड्स, ठीक है। और दूसरा क्या होगा पता है क्या, तो ड्राइंग्स के वजह से क्या होता है पता है दोस्तों, आपका जो कैपिटल है ना, कैपिटल ये कम करता है। कैपिटल क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो, कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो यहाँ पे दो चीजें होगी, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला तो अपने बिजनेस में से गुड्स जाएगा, बराबर, यस और नो, मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो जब भी अपने बिजनेस में से गुड्स जाएगा ना, तो आपके दो इफेक्ट हो सकते हैं। पहला क्या होगा, एक तो आप आपके जो परचेसेस है ना दोस्तों, ये परचेसेस को में से माइनस करोगे, परचेस में से आप माइनस करोगे, पहला इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। या आप क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखता, दोनों का इंपैक्ट एक ही है भला क्या।
आइदर यू कैन डिडक्ट इट फ्रॉम द परचेसेस और यू कैन राइट ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दोनों का इफेक्ट एक ही है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो वहां पे। सेकेंड, वहां पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इतना हुआ क्या, ओके। इसके बाद आप वहां पे क्या कर सकते हैं पता है क्या, कि ये पहला इफेक्ट हुआ। आप समझ रहे हो ना यार, जब भी ड्राइंग्स होगा ना तो आपका पहला इफेक्ट क्या होगा, गुड्स कम होगा। तो ये आपका पहला इफेक्ट हुआ, समझा क्या ये। और दूसरा क्या हो, कैपिटल कम होगा। तो नॉर्मली कैपिटल को बैलेंस कौन सा होता है मुझे बोलो, क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी कैपिटल को अगर मुझे वहां पे कम करना है तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, डेबिट। तो यहाँ पे देखो कैपिटल को डेबिट किया, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हारी दो एंट्रीज क्या आएंगी, पहला ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस या ट्रेडिंग, क्योंकि गुड्स गए, और दूसरा कैपिटल कम कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर मैं इसका इफेक्ट वाइज बात करूं तो आप इसको क्या करना, पहले परचेसेस में से माइनस कर देना और दूसरा कैपिटल में से माइनस करना, अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की इफेक्ट बताऊं तो, ठीक है। देखो बच्चों, आपको थोड़ा ऐसे हो सकता है कि अभी कोई चीज है ना थोड़ा सा ऊपर से जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ना मतलब नहीं झेपेगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट थोड़ा है ना टाइम लगेगा, ये सारी चीजों को थोड़ा भरोसा रखो। जो भी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ध्यान में आएगा, जब अपन क्वेश्चन पे जाएंगे तो धीरे धीरे यही चीज रिपीट हो जाएगी तो आपको सब दिमाग में बैठ जाएगा। पर शुरुआत में टाइम तो लगेगा ना यार, यस और नो। तो ये समझ में आया क्या, ड्राइंग्स की वजह से दो इफेक्ट होंगे, पहले परचेस कम होगा और दूसरा कैपिटल कम होगा। अच्छा, अगर यही ड्राइंग अगर मैंने कैश में किया होता तो परचेस का नहीं आया रहता, फिर वहां पे अपन ने पहला इफेक्ट कैश में से माइनस किया होता। समझ में आएगा, अगर गुड्स किया तो परचेस में से माइनस, और अगर कैश विड्रॉ किया तो कैश में से माइनस, और दूसरा कैपिटल में से माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी ना देखो, जब भी आप फ्री सैंपल करके बांट रहे हो लोगों को तो आपके बिजनेस में से गुड्स जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो जब भी आपके बिजनेस में से गुड्स जाएंगे दोस्तों तो पहला इफेक्ट क्या करोगे, वही परचेस में से माइनस से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का, तो वही हुआ, यानी उसके रीजन को डेबिट कर दिया। समझा कि नहीं समझा यार, अपने बिजनेस में से गुड्स जा रहा है मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में या परचेस में से माइनस, ये पहला इफेक्ट, ओके। और दूसरा क्या होगा, तो आपका लॉस होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ, बोलो लॉस होगा कि नहीं होगा। तो जब भी आप फाइनल अकाउंट्स करोगे ना तो वहां पे इसका पहला इफेक्ट क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे, हेलो, या परचेस में से माइनस कर दोगे, और दूसरा क्या करोगे आप, तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। पूछो क्यों, जब भी आप फुकट में बांट रहे हो तो आपका लॉस होगा ना यार, लॉस मतलब पी एंड एल के डेबिट में। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने यहाँ पे गुड्स जाने के वजह से उन्होंने ये एंट्री किया, गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल टू ट्रेडिंग और परचेस, ये गुड्स जा रहा है इसलिए किया उन्होंने। दूसरा क्या, तो ये उसने एडवर्टाइजमेंट को ट्रांसफर कर दिया इसलिए ये हुआ। समझ रहे हो ना आप लोग, ओके। आणि तीसरा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट आता है, वो उन्होंने लिखा नहीं है, बस ये इफेक्ट आप वहां पे लिख के रख सकते हो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में जब भी ऐसा आएगा तो हम वहां पे दो इफेक्ट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ध्यान देना, सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वहां पे क्या होता है पता है क्या दोस्तों, कि पहली बात है ना, जो भी ओनर होता है, ओनर मालिक जो होता है, बराबर है क्या, उसका कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया हुआ रहता है। तो वो कैपिटल के ऊपर वहां पे ना क्या होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कौन देगा इंटरेस्ट, बिजनेस देगा। किसको देगा बोलो, प्रोपराइटर को देगा। समझा क्या। तो अभी इतना याद रखना कि बिजनेस दे रहा है मतलब बिजनेस का लॉस, इसलिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझा क्या। आणि दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से वहां पे जो भी आपका कैपिटल होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से वो अपना क्या होता है, बढ़ता है। तो कैपिटल को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अभी कैपिटल और बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट। समझा क्या। तो फाइनल अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या आएगा, पहला अपन कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि उतने से कैपिटल बढ़ेगा, एंड सेकंड क्या करेंगे बोलो, पी एंड एल के डेबिट में लिख देंगे क्योंकि अपना वहां पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से ये सारी जो चीजें है ना वो आप वहां पे जल्दी से लिख के रखो, ओके। हुआ क्या मुझे बताओ जल्दी से, यस और नो। तो नेक्स्ट है अपना वहां पे कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अभी देखो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जब भी वहां पे बिजनेस में से ना कोई भी पैसे का किसी भी चीज को मतलब विड्रॉ करता है, ठीक है, तो फिर बिजनेस क्या करता है, वो ड्राइंग्स के ऊपर वहां पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ओके। तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कौन किसको देता है पहले ये समझ लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा ये बिजनेसमैन बिजनेस को। कौन देगा? बिजनेसमैन देगा। किसको देगा? बिजनेस को देगा। समझा क्या? तो इतना याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये अगर बिजनेसमैन अगर बिजनेस को दे रहा है तो इसके वजह से वहां पे आपके बिजनेसमैन का नुकसान होगा, ये लॉस होगा। आणि बिजनेस का क्या होगा मुझे यहाँ पे बोलो? फायदा होगा। बैलेंस शीट नहीं लिखा है बाबा, ये बिजनेस लिखा है मैंने, तो कर दोगे घोटाला सब। ठीक है, समझा क्या? तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जब भी बिजनेसमैन का लॉस होगा तो कैपिटल को डेबिट होता है। ओके, क्योंकि कैपिटल कम होगा उसका। जब बिजनेस का फायदा तो P&L को क्रेडिट होगा। समझे क्या? तो देखो एंट्री क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीजन अकाउंट, रीजन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आणि बिजनेस का फायदा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बोलो समझा क्या नहीं समझा? तो दो चीज याद रहेगी पक्का, पहला कैपिटल कम होगा और दूसरा वहां पे अपना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी ना ये तो सारी चलो जर्नल एंट्री वगैरह हो गई। ठीक है, अभी देखो यार दोस्तों कि जब भी अपन वहां पे एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट देंगे ना, देखो यार अपने को है ना फाइनल अकाउंट में बेसिकली करना क्या होता है पता है क्या? देखो एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान देना। आप लोगों को है ना जैसे उन्होंने देते टाइम क्या किया रहेगा, ऐसे एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा आपको देते टाइम। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद है ना उन्होंने आप लोगों को यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलो या एडजस्टमेंट बोलो, वो आप लोगों को उन्होंने वहां पे दी हुई रहेंगी। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये दो चीजों के मदद से वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप लोगों को वहां पे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ना ये जो उन्होंने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे तो भी एक ही दिया, लेकिन ऐसे 5 7 8 10 आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे उन्होंने, यानी हम लोगों को फिर ये एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है मुझे बोलो? सॉल्व करना पड़ता है। समझा क्या? तो ये जो इफेक्ट है फिर तो ये वाले इफेक्ट है, ये जो टेबल है ना वो एडजस्टमेंट वाली चीज है। समझा क्या? तो अभी देखो यार पहले ना आप लोग क्या करना, एक अच्छे से नोटबुक निकालना, अभी मत करो वीडियो के बाद। ठीक है, और ये जो टेबल है ना इसको अच्छे से आपके नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इसके बिना हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। समझा क्या? तो अभी देखो अपन ना ये जर्नल एंट्री वाली जो चीज है ना इसको अपन इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने ऊपर से अभी तक जो किया है यही डिस्कस करते आए थे अपन। यस सर, आपको चाहिए तो आप बाद में इसको पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं इसको क्या करूंगा, पूरा का पूरा बोलो इग्नोर कर दूंगा। मैं जब भी फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूं तो फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे मुझे एंट्रीज से कोई मतलब नहीं, मुझे इफेक्ट से मतलब है। ओके, तो अभी देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, अभी बेसिकली देखो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक के जो भी है ना तो इसके वहां पे दो इफेक्ट्स आएंगे। ओके, पहला इसका इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों, तो वो जाएगा आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहला किधर जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अभी ना देखो मैं आप लोगों को अगर कभी ऐसे बोलूंगा ना, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? एक बात आप इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी अपन वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, हेलो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान है तुम्हारा, तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, देखो समझो मेरी बात, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, चलना बाबा ऐसा क्यों कर रहा? ओके, अभी समझो मेरी बात, ध्यान दो। देखो दोस्तों, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस जो भी दिख रहा है क्या, ओके, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आपका ट्रायल बैलेंस है, बराबर है? तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर वहां पे आप लोगों को जितने भी आइटम्स दिए हुए उन्होंने, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों को उन्होंने जितने भी आइटम्स दिए, समझा क्या? ये हर एक आइटम का वहां पे ना जो इफेक्ट होगा वो होगा सिंगल इफेक्ट। कितना इफेक्ट होंगे मुझे यहाँ पे बोले इसकी जल्दी दोस्तों? एक ही इफेक्ट होगा आपका, याद रहेगा पक्का। ट्रायल बैलेंस में दिए हुए चीजों का एक ही इफेक्ट होता है, ये समझा क्या? और एडजस्टमेंट में जो भी आइटम उन्होंने आपको दिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ये एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसके कम से कम दो इफेक्ट होंगे। इसके कम से कम कितने इफेक्ट होंगे मुझे बोलो? दो। लिखो, मेरी शक्ल मत देखो, लिखो, देखने से कुछ नहीं होगा, लिखने से होगा। समझा? हाँ, तो याद रखना ट्रायल बैलेंस में जो भी आपको चीजें दी हुई है, ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम्स का वहां पे हमेशा कितना इफेक्ट होता है मुझे बोलो? एक इफेक्ट जाता है। लेकिन यही अगर उन्होंने आप लोगों को एडजस्टमेंट में दिए है कोई चीजें, तो इसके वहां पे कम से कम कितने इफेक्ट जाएंगे मुझे बताओ बच्चों? दो इफेक्ट जाएंगे। समझा क्या नहीं समझा? अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, देखो तो ध्यान दो, समझो। अभी ना
ये जो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है क्या, टू इफेक्ट्स, तो टू इफेक्ट्स कब आते हैं मुझे बोलो, जब आइटम उन्होंने हम लोगों को एडजस्टमेंट्स में दिए रहेंगे। तो हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे ना पूरे टेबल की, तो हम ये वहां पे एज्यूम करेंगे कि उन्होंने जो भी यहाँ पे हमको आइटम दिए हुए हैं, वो आइटम उन्होंने हम लोगों को वहां पे एडजस्टमेंट में दिए है। कहाँ पे दिए मुझे यहाँ पे बोलो, उन्होंने आइटम हमको एडजस्टमेंट में दिए, समझा क्या। अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक, अभी याद रखना, अगर उन्होंने हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया ना, तो वो दो जगह पे जाएगा। पहला कहाँ पे जाएगा, तो पहला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। इतना बस याद रखते जाओ, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा, डेप्रिसिएशन के वजह से दो इफेक्ट। अभी तुम मुझे बोलो, पहला क्या, एसेट्स में से माइनस, अरे हो का नाही, शिकवलं का नाही तुम्हाला काल हे मी। पहला क्या, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स में से माइनस, और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में, वही किया देखो, चेक करना। डिडक्ट मतलब माइनस करने का एसेट में से, पी एंड एल के डेबिट में लिखने का, ठीक है। तीसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, कि कोई एक्सपेंडिचर है जो मुझे पे करना बाकी, तो पहला क्या आएगा, अपन एक्सपेंडिचर जो भी है उसमें ऐड कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे बोलो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में बता दें। क्यों, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, समझ लगा। जो भी एक्सपेंडिचर हम लोगों को पे करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। तीसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब क्या है, अपन ने एडवांस में दिए, तो पहला क्या होगा, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ठीक है। आप ऐसा शॉर्टकट में लिख के रखना, तो आपको फायदा होगा। आगे देखो, एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो पहले क्या करेंगे, इनकम जो भी है ना आप लोगों का, उसमें ऐड करेंगे। इनकम जो भी उसमें क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों, ऐड कर देंगे, समझा क्या। एंड सेकंड आप क्या करोगे पता है क्या, तो जो भी आप लोगों का बैलेंस शीट है ना दोस्तों, वो बैलेंस शीट के आप लोग एसेट में लिख दो। क्यों, क्योंकि आपको अभी तक आना बाकी है, हेलो, इसलिए आप ऐड करोगे, समझा क्या। उसके आगे प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड मतलब आपको जो एडवांस में मिला है, मतलब अगले साल का पैसा ये साल में मिले, तो अगले साल का है ना, वो ये साल का थोड़ी ना है। तो इनकम विच इज रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन द करंट ईयर इज नॉट ट्रीटेड इनकम ऑफ द करंट ईयर, वो हमारे करंट ईयर का इनकम नहीं है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, इनकम में से माइनस करोगे, एंड सेकेंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में बताओगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स। पहला क्या करोगे आप, इसको बैड डेट्स को डेटर्स में से माइनस करोगे, एंड सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालोगे, डेटर्स में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ, क्योंकि बैड डेट्स के दो चीज, एक तो लॉस होगा, दूसरा डेटर कम होगा, वैसा। आईडीडी, इसका क्या करने का, पहला इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में, दूसरा डेटर्स में से माइनस करके रखने का, याद रखना। आगे प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सेम इफेक्ट जो आप भी किया ना, वही सेम करने का, पी एंड एल के डेबिट में, डेटर्स में से माइनस, ओके। मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चों, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिस और हो जाएगा। अभी आपको बस क्या करना है, ये लिखना है आपके नोटबुक में, उसके इफेक्ट लिख के रखना है, इतना ही करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। ये आगे बाकी का सब छोड़ दो, ये पागलगिरी, समझा क्या। ऐसा आसान आसान लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पहला क्या करोगे, पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा, एंड सेकेंड क्या होगा, क्रेडिटर्स में से वहां पे आप लोग क्या करोगे बोलो, माइनस कर दोगे। नेक्स्ट वाला है वहां पे अपना देखो, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो दो इफेक्ट लिख के रखना। पहला इफेक्ट इसका क्या आएगा दोस्तों, तो पहला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ओके। एंड सेकंड वहां पे आप प्लीज जल्दी से लिख के रखो, उसको हमको क्या करना है बोलो, अपना जो कैपिटल है उसमें से माइनस करना है। इतना समझा क्या बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो पहले क्या होगा, अपने बिजनेस में से गुड्स जाएगा, तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में या परचेज में से माइनस, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। एंड सेकंड आप वहां पे क्या करोगे देखो दोस्तों, तो आप वहां पे लिखोगे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में, पी एंड एल के कहाँ पे लिखोगे, डेबिट, क्योंकि लॉस होगा। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले क्या करने का, तो जो भी अपना कैपिटल है ना उसके अंदर ऐड कर देने का। और दूसरा क्या होगा मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों जल्दी से, तो सेकंड वहां पे बिजनेस का लॉस होगा, इसलिए पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिख देने का, ओके। एंड यहाँ पे देखो 14th वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसमें पहला क्या होगा दोस्तों अपना, तो अपन ये लिखेंगे पी एंड एल के क्रेडिट में, क्योंकि बिजनेस का फायदा होगा, और दूसरा कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे अपन ने पूरा जो भी एडजस्टमेंट वगैरह थे वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अकाउंट्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा
वहां पे आपके कंसेप्ट और थियोरेटिकल चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्लीज वहां पे अच्छे से कर लेना। बाकी के जो भी फिर अपने इलस्ट्रेशन और वो जो सारी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो से चालू कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।